बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोग यूनिट नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 13 जिसका नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इसकी आज हम डेफिनेशंस कुछ करेंगे। सबसे पहले जो यूनिट का नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग नाम से ज़ाहिर है कोई इंफॉर्मेशन, कोई मालूमात उसको हैंडल करना, उसको तरतीब से रखना, उसको सेव करना, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या कहलाएगी? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये एक स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा। ये स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। डेटा को कलेक्शन ऑफ डेटा, उस डेटा को एनालाइज करते हैं, आया वो डेटा किस चीज़ के बारे में है, उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा, और उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं ग्रुप डेटा की फॉर्म में, अनग्रुप डेटा की फॉर्म में, मुख्तलिफ फॉर्म्स में उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके, किसी डेटा को इकट्ठा करके प्रेजेंट करना हमारे पास क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहलाता है, ठीक है। आया वो डेटा किस चीज़ के बारे में है, उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या एक्सप्लेनेशन क्या है उसकी डेटा की, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती हैं? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ठीक है बेटा। उसके बाद डेटा एंड इट्स टाइप, डेटा और उसकी टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स हैं डेटा की। अ डेटा इज़ अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स। कहता है कि ये इंफॉर्मेशन का एक सेट होता है, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन का एक सेट होता है जिसको हम फिगर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन कलेक्ट डेटा बाय सेवरल वेज। ये डेटा हम कहाँ से लाते हैं? मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम ये डेटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि वो डेटा कितनी क्वांटिटी में है और उसकी वजह क्या है, उस डेटा को इकट्ठा करने की वजह क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो डेटा मैं बार बार लफ्ज़ रिपीट कर रहा हूँ, आप अब जाके समझ आएगा कि डेटा है क्या चीज़। मिसाल के तौर पर, मिस इफ़रा द मैनेजर ऑफ़ ए रेस्टोरेंट वांट्स टू नो अबाउट द लाइकिंग ऑफ द फूड ऑफ हर रेस्टोरेंट अमंग इट्स कस्टमर्स। जो मिस इफ़रा हैं वो एक मैनेजर हैं, एक रेस्टोरेंट की मैनेजर हैं। वो अपने कस्टमर्स के बारे में जानना चाहती हैं कि कौन सी फ़ूड वो ज़्यादा लाइक करते हैं, कितने कस्टमर कौन सी फ़ूड को ज़्यादा लाइक करते हैं, इस चीज़ के बारे में वो जानना चाहती हैं। फॉर दिस पर्पज़ शी गिव्स अ सर्वे फॉर्म टू 100 रेगुलर कस्टमर्स। सो जो उसकी रेस्टोरेंट पे रेगुलर लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, उसको उसने सर्वे फॉर्म दिया, ठीक है। एंड आस्क देम टू सेलेक्ट ओनली वन फेवरेट फूड ऑफ द रेस्टोरेंट। उनसे कहा कि अपनी जो रेस्टोरेंट की जो सबसे फेवरेट फूड है उनके लिए जो है वो आप इसको टिक मार्क कर दें। फ्रॉम द सर्वेज फॉर्म्स शी मेक्स अ डेटा टेबल विच इज़ गिवन बिलो। उसने एक डेटा टेबल बनाया नीचे, ठीक है। यहाँ पे फूड का नाम लिखा उसने। फूड कौन कौन सी आइटम थी? चिकन टिक्का, रोस्टेड बीफ, फ्राइड फ़िश, मटन और अदर्स। तो साथ में नंबर ऑफ़ कस्टमर्स। चिकन टिक्का को कितने लोगों ने पसंद किया? 48 लोगों ने 100 में से। बीफ रोस्टेड को 10 लोगों ने, फ्राइड फ़िश को 20 लोगों ने, मटन को 14 लोगों ने टिक किया था, और अदर्स यानी बाकी जो डिशेज़ हैं उसको 8 लोगों ने टिक किया था। तो ये उसने डाटा कलेक्ट कर दिया। अब इस डेटा को कलेक्ट करने का उसका मकसद क्या था? यानी पहला काम क्या किया उसने? कलेक्शन ऑफ डेटा किया, ठीक है। लोगों को फॉर्म दिया, उन्होंने टिक मार्क किया, फॉर्म को फिल किया कि हमें ये चीज़ पसंद है। और उसको एनालाइज़ किया डेटा को। ये डेटा यानी कि उसने एनालाइज़ किया। वो जानना चाहती थी कि डेटा किस उसका पता था ये डेटा किस मकसद के लिए वो इकट्ठा कर रही है, ठीक है, किस मकसद के लिए वो डेटा इकट्ठा कर रही है। फिर उसको इसने एक्सप्लेन कर दिया। इस डेटा को उसने यहाँ ये लिख के उसने एक्सप्लेनेशन दे दी। कोई भी बंदा देख के समझ सकता है कि चिकन टिक्का लाइक करने वाले कितने लोग हैं? 48 लोग हैं। रोस्टेड बीफ वाले कितने हैं? 10 लोग हैं, ठीक है। डेटा को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, और उसको प्रेजेंट भी कर दिया इस टेबल की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या कहलाया? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहलाई ये चीज़। क्लियर? जी,
तो इस टेबल से हमें क्या चीज़ समझ आई, फ्रॉम द अबव टेबल मिस इफ्रा कंक्लूडेड दैट द मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ द रेस्टोरेंट इज़ चिकन टिक्का। उसने ये चीज़ जाननी चाहिए कि सबसे ज़्यादा लाइक करने वाली फूड कौन सी है उसके रेस्टोरेंट की, तो उसको इस टेबल से ये चीज़ समझ आ गई कि चिकन टिक्का को लोग सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं। सिमिलरली वी कैन कलेक्ट एंड अरेंज अ डेटा अकॉर्डिंग टू एनी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू derive results that help us to examine our past and plan our future। ठीक है, जो कहता है कि इसी तरह हम लोग मुख्तलिफ डेटा इकट्ठा कर सकते हैं मुख्तलिफ आइटम्स के बारे में, और उससे फिर हम लोग अपने पास्ट का भी मायना कर सकते हैं कि लोगों ने क्या चीज़ें पसंद की हैं, और उसकी बेस के ऊपर अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी हम लोग कर सकते हैं। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ए डेटा। डेटा को क्लासीफाई करना। डेटा कैन बी क्लासीफाइड, डेटा की दो क्लासें हैं। ठीक है, डेटा को दो क्लासों में डिवाइड किया गया है। डेटा कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहले है अनग्रुप डेटा। ठीक है, सबसे पहले है कौन सा हमारे पास आ रहा है, अनग्रुप डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। और दूसरा आ रहा है हमारे पास ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप्ड डेटा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनग्रुप डेटा। डेटा दो फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, एक ग्रुप फॉर्म में लिखते हैं, एक अनग्रुप फॉर्म में। सबसे पहले अनग्रुप की बात करेंगे। द डेटा विच प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स इज़ कॉल्ड एंड अनग्रुप डेटा। ये जो लफ्ज़ है इंडिविजुअल्स, ऐसा डेटा जो एक एक शख्स के बारे में, इंडिविजुअल्स यानी अलग अलग शख्स के बारे में डेटा हमें प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो क्या कहलाता है हमारे पास, अनग्रुप डेटा। ऐसा डेटा जो इंडिविजुअल्स यानी अलग अलग एक एक शख्स के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है, वो क्या कहलाता है हमारे पास, अनग्रुप डेटा। फॉर एग्जांपल 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम इनहेंस द स्कोर ऑफ अ टीम इन अ वन डे मैच एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कहता है कि 11 प्लेयर्स थे, उन्होंने एक क्रिकेट मैच था, उसमें कितना स्कोर बढ़ाया सब ने मिल के, तो वो एक टेबल में नीचे दिया गया है। फॉलोइंग टेबल में यहाँ हमारे पास दिया गया। प्लेयर्स, सबसे पहले प्लेयर्स का लिखा 1 2 3 अप टू 11 प्लेयर्स का हम लोगों ने लिख दिया नंबर 1। ठीक है जी, 11 प्लेयर्स हम लोगों ने लिख दिए। सबसे पहला जो प्लेयर था उसने कितना स्कोर किया, 46। दूसरे ने कितना किया, 18। तीसरे ने कितना किया, 23। इसी तरह करते करते 8th नंबर जो प्लेयर था उसने 36 स्कोर किया। 9th नंबर ने 9 स्कोर किया। 10th वाले ने 33 किया। 11 वाले ने 37 स्कोर किया। ये हमारे पास प्लेयर्स बता दिए, और हर प्लेयर का बता दिया कि इंडिविजुअली हर प्लेयर ने कितना कितना स्कोर किया। तो ये जो ऐसे अगर हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, अनग्रुप्ड डेटा। जी तो दूसरी किस्म आती है हमारे पास ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, द डेटा विच प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन। दोनों डेटा हमें इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं। जो पहला डेटा था वो इंडिविजुअल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, दूसरा डेटा क्या कह रहा है, विच प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रुप्स, वो हमें ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इज़ कॉल्ड द ग्रुप डेटा। फॉर एग्जांपल वी कैन रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ द अबव एग्जांपल्स इन द गिव ग्रुप एज। हम जो ऊपर वाली एग्जांपल है उस ग्रुप की फॉर्म में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हु स्कोर्ड बिटवीन 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक जो स्कोर हुआ, कितने प्लेयर्स ने ये किया, तो सिर्फ एक प्लेयर था जिसका स्कोर 1 और 10 के दरमियान में था। ठीक है, 11 और 20 के दरमियान कितने प्लेयर्स ने स्कोर किया, 2 प्लेयर्स ने। 21 और 30 के दरमियान 2 प्लेयर्स ने। 31 से लेकर 40 के दरमियान कितने प्लेयर्स थे जिन्होंने स्कोर किया, 5 प्लेयर्स ने। और कितने प्लेयर्स का स्कोर 41 और 50 के दरमियान था, 1 प्लेयर का। ठीक है, तो इसको हम लोग डेटा के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जी, इसको जो इस डाटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्रुप की फॉर्म में इस तरह। सबसे पहला कॉलम हम लाएंगे ग्रुप का, ग्रुप्स, दूसरा स्कोर, तीसरा नंबर ऑफ़ प्लेयर्स। ग्रुप्स बनाएंगे हम लोग 1 से 10 तक पहला ग्रुप, दूसरा 11 से 20 तक, तीसरा 21 से 30 तक, चौथा 31 से 40 तक, और पांचवा 41 से 50 तक। अब हमने बताना है 1 से लेकर 10 तक जो स्कोर हुआ है वो क्या हुआ है, 9 हुआ है। ठीक है, कितने प्लेयर्स थे, सिर्फ एक प्लेयर ने किया है ये स्कोर। दूसरा 11 से 20 तक 15 और 18 2 स्कोर हुए हैं। 15 स्कोर जो है वो भी 11 और 20 के दरमियान में है। 18 का जो स्कोर है वो भी 11 और 20 के दरमियान में है। इट्स मीन कितने प्लेयर्स थे, 1 और 2, तो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कितने हो गए हमारे पास, 2।
21 और 30 के दरमियान कितना स्कोर हुआ है, कितने प्लेयर्स ने स्कोर किया है? एक प्लेयर ने 23 स्कोर किया था, एक ने 27। ये दोनों स्कोर्स इन दोनों के दरमियान में आ रहे हैं। तो कितने प्लेयर्स थे? 1 और 2। तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ़ प्लेयर्स 2। 31 और 40, 31 से 40 स्कोर के दरमियान कितने प्लेयर्स ने स्कोर किया? एक प्लेयर ने 32 स्कोर किया, वो भी इसके दरमियान में आ रहा है, इसके अंडर आ रहा है। एक ने 33 किया, फिर 36 स्कोर हुआ, 37 हुआ, 39 हुआ। ठीक है, तो ये कितने टोटल प्लेयर्स हो गए? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स 5 थे जिन्होंने 31 से 40 के दरमियान स्कोर किया। अब 41 से 50 के दरमियान कितने प्लेयर्स ने स्कोर किया? तो 41 से 50 के दरमियान एक प्लेयर ने स्कोर किया जिसका स्कोर था 45। तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ़ प्लेयर कितना है? 45। अब ग्रुप डेटा में हमें ये भी समझ आ गई साथ में कि कितने प्लेयर्स ने 11 to 20 के दरमियान स्कोर किया, 21 से 30 के दरमियान स्कोर किया, 31 से 40 के दरमियान में स्कोर किया। क्लियर? तो ये हमारे पास ग्रुप डेटा था। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा अनग्रुप डेटा। तो हमारे पास डेटा को क्लासीफाई करने के दो तरीके हैं, एक ग्रुप की फॉर्म में है और एक अनग्रुप की फॉर्म में। अनग्रुप में मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो तरीका, और ये जो तरीक़ाकार है ये ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 13.1 स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। ठीक है, जस्ट उसमें आपने बताना है कि ग्रुप डेटा कौन सा है और अनग्रुप डेटा कौन सा है। जी, तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 13.1 है हमारे पास। 13.1 में सिंपली क्वेश्चन है हमारे पास कि विच टेबल इज़ शोइंग अ ग्रुप डेटा। कौन सा टेबल ग्रुप डेटा शो कर रहा है? आप लोगों ने बताना है कि ग्रुप डेटा। अब देखिए, मैंने आपको दो तरह के डेटास बताए थे पीछे। डेटा को क्लासिफाई किया था हमने दो ग्रुप्स में, एक ग्रुप डेटा था और एक अनग्रुप डेटा। तो ये जो इस फॉर्म में था मेरे पास, वो क्या था? मैंने आपको बताया था वो अनग्रुप डेटा, जिसमें इंडिविजुअल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, और जिसमें ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हमारे पास क्या कहलाता है? ग्रुप डेटा। तो आपने जस्ट ये बुक पे ही कर लेना है ये जो 13.1 एक्सरसाइज है, और आपने जस्ट बता देना है कि कौन सी जो इन क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रुप की फॉर्म में दिए हुए हैं, कौन से अनग्रुप की फॉर्म में। तो सबसे पहला जो है ये तो अनग्रुप है, दूसरा वाला ग्रुप डेटा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है हमारे पास क्वेश्चन देखें 2 था, ग्रुप था। क्वेश्चन 3 देखें, वो भी ग्रुप की फॉर्म में दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखा जाए तो ये अनग्रुप की फॉर्म में दिया हुआ है। 1 by 1 सिंगल इंडिविजुअल प्लेयर्स के स्कोर दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी 1 डेज़ दिए हुए हैं, 1 2 3 4 7, और डेज़ में जो डिस्टेंस किसी ने कवर किया है 45 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, तो ये भी इंडिविजुअल हर दिन के बारे में बताया गया हुआ है। ये अनग्रुप डेटा है। ठीक है, तो इट्स मीन कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे जी, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 3 वाला था क्वेश्चन 3, ठीक है, हमें बताना कौन कौन सा ग्रुप डेटा है। 2 3 और देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी ग्रुप की फॉर्म में दिया हुआ है, ये वाला हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी ग्रुप की फॉर्म में दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये भी ग्रुप्स की फॉर्म में है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 7, तो ये भी हमारे पास ग्रुप की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये दोनों ग्रुप्स की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 3 6 एंड 7 आर ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा की फॉर्म में ये क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं। पर ये सिंपल सा आपने ये काम करना है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आपके पास। क्लियर? ठीक है, अब उसने सवाल में पूछा था विच टेबल इज़ शोइंग अ ग्रुप डेटा, तो आप लिख देंगे यहाँ पे ये वाला जो टेबल है 2 3 6 एंड 7 आर ग्रुप डेटा।
क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 6 एंड 7 आर क्या हैं, ये हमारे पास ग्रुप डेटा हैं। क्लियर हो गया हमारे पास। तो ये बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज थी पहली, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो देख के आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, ये बुक पे ही आप लोग लिख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को गौर से देखें, ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें।